साप्ताहिक राशिफल 26 जून से लेकर के 2 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, गोचर ग्रह के आधार पर आपके जन्म राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा का गोचर ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो परिवर्तन हो जाते हैं अचानक, उन परिवर्तनों का कारण चंद्रमा को माना जाता है। और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में होने वाला है। अन्य ग्रहों का गोचर आप हमारे इस चार्ट में देख सकते हैं। आपके जीवन में चंद्रमा की गोचर के माध्यम से पूरे सप्ताह में कहां पर आपको विशेष लाभ मिल सकता है, या फिर चंद्रमा की गोचर के कारण आपको कहां पर सावधानी रखनी चाहिए। व्यापार, कैरियर, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ, सभी बिंदुओं को समझेंगे और उसका आधार ये हमारा चार्ट है। चंद्रमा का भी एक गोचर विशेष महत्व रखता है। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला और वृश्चिक, यानी कि छठा, सातवां और आठवां, तो सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको आपके पसंद की, आपकी जरूरत की चीजें आपको मिलेंगी। फाइनेंस, धन का भी प्राप्ति होगा और आप अपने पुराने जो लेन देन है, कर्जे जो हैं, उनका निराकरण आप होता हुआ देखेंगे। कारोबार, व्यापार के अंदर भी आपको बढ़िया सफलता प्रारंभिक समय में मिलेगा, यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में ही आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मेहनत करें। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहने वाला है और लव लाइफ भी आपके अनुकूल रहेगा, यानी कि प्रारंभिक समय में जब चंद्रमा कन्या और तुला में गोचर करेंगे, क्योंकि छठा और सातवां कारक हो जाते हैं, अच्छे फल देने वाले। लेकिन जैसे ही आठवां चंद्रमा आएगा तो सप्ताह के अंत में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जैसे कि ड्राइविंग ध्यानपूर्वक करें, सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन न करें, अन्यथा बेवजह चलान कट जाए, कोई पनिशमेंट हमें मिल जाए, या फिर बेवजह आपसी तू में आर्ग्यूमेंट में हम बेवजह उलझ के रह जाएं। तो ऐसे उलझनों से अपने आप को बचा के चलें। इस पूरे सप्ताह में आपको बेहतर सफलता की एक योजना बनानी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पांचवां, छठा और सातवां, यानी कि जब पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये थोड़ा सा समय आपके लिए प्रारंभिक समय, ध्यानपूर्वक निर्णय करने वाला समय होगा। छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान से जोड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा का पड़ाव आगे बढ़ेगा तो फिर आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाएंगे। करियर में भी आप बेहतर परफॉर्म करने के लिए इस पूरे सप्ताह में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कारोबार, व्यापार में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगा। पारिवारिक संतुलन आपका बेहतर होगा इस पूरे सप्ताह के अंदर। इस सप्ताह में आपके जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण से परिवार का जो आपसी तालमेल है वो बेहद मधुर रहने वाला है। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के इस पूरे सप्ताह में आप सकारात्मक कार्यों की पूर्ति करेंगे, पूर्णता करेंगे और सकारात्मक सोच का इस सप्ताह के अंदर डेवलपमेंट होने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कोई भी इंटरव्यू है या फिर कोई प्रपोजल आप कहीं पे रखना चाहते हैं, किसी के पास कोई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, पोस्टपोन करना होगा और फिर आगे सही समय पर आप अपने प्रस्ताव को दे सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि सप्ताह आपको थोड़े से
मेहनत करवाएगा, थोड़े से अपने ही ऊपर, अपने ही व्यवस्थाओं पर आपको असंतुष्टि होगी, अपने संबंधों को लेकर के आप संशय बनाएंगे, उत्पन्न करेंगे। लव लाइफ में थोड़ी सी संशयात्मक वातावरण बन सकती है, यानी कि बेवजह थोड़ी सी तू मैं वाली परिस्थिति बन सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अंत में थोड़े से बेहतर परफॉर्म की आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ रुके हुए धन की सप्ताह के अंत में प्राप्ति हो सकती है। कर्जों का निराकरण आपको मिल सकता है और पूरे सप्ताह में आपके संघर्ष का कारण आपको समझ में आ जाएगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए लगातार आपको संघर्ष करना होगा। इस पूरे सप्ताह में मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम, और अपने करियर में भी आप आर्ग्यूमेंट से और अति आत्मबल से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अन्यथा बेवजह समस्या उत्पन्न होता हुआ आप देखेंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक इस सप्ताह को आपको व्यतीत करना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा आपको प्रारंभिक समय में कुछ जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ का अवसर देता है। पराक्रमी रहेंगे पूरे सप्ताह, और इस सप्ताह में आपके पराक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ बेहतर परिवर्तन, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध इस सप्ताह में अच्छे रहेंगे। लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातों में भी संबंध, रिश्ते हमारे कमजोर होते हैं, बेवजह तनाव बन जाती है। कोई भी बड़ी इंटरव्यू, कोई भी जीवन के महत्वपूर्ण एग्जाम्स को इस सप्ताह में यदि पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसे पोस्टपोन करें। कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल को इस सप्ताह में ना रखें। रिजेक्शन के ज़्यादा योग कर्क राशि के जातकों के जीवन में बनते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर सामान्य रहने वाला है, यानी कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में दूसरा, तीसरा और चौथा चंद्रमा आपको मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम देगा। परिवार को लेकर के थोड़ी सी जो संघर्ष थी, परिवार की जो समस्या थी, उस समस्या को और भी आगे आप इस सप्ताह में देखेंगे कि वो बड़ा धीरे धीरे हमारा समस्या का समाधान दे रहा है। हालांकि इस सप्ताह में आप पराक्रमी रहेंगे, कुछ नए तरीके की वर्किंग एक्सपीरियंस को भी जोड़ेंगे और नए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी इस सप्ताह में बनता हुआ देख सकते हैं। इस सप्ताह में पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके सामंजस्य बेहतर होंगे, परंतु इस सप्ताह में कोई भी भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित बड़ा निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। थोड़े से धन को लेकर के तो जो लंबे समय से आपका संघर्ष था वो और आगे बढ़ सकता है, परंतु कुछ नए प्रोजेक्ट, नए करियर, कार्यक्षेत्र आपको आपके जीवन में जुड़ता हुआ दिखेगा, या फिर नए हमें जब कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, जब हमारी व्यापारिक डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखता है, या फिर करियर में जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हमारा आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इस सप्ताह में कॉन्फिडेंट रहेंगे, धन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी और पारिवारिक वातावरण भी संतुलित रहेगा। इस पूरे सप्ताह में आपको वाणी पर अपने संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वां, पहला और दूसरा, यानी कि चंद्रमा इस पूरे सप्ताह में देखेंगे तो बीच का समय, पूरे सप्ताह के मध्य समय के अंदर ही आपको पूरे सप्ताह के बड़े जो कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करना होगा। हालांकि इस सप्ताह में आपको पद प्रतिष्ठा, बेहतर मान सम्मान की प्राप्ति और बेहतर तरीके से आपको अपने जीवन के अंदर डेवलपमेंट्स करने के
जो योजनाएं हैं आपके, उन योजनाओं पर आप इस सप्ताह में काम करेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आपके इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं और परिवार को लेकर के थोड़ी सी उलझन आपके मन में रह सकती है। इसी कारण से आपको अपने वाणी पर थोड़ी सी संतुलन बनानी आपके लिए जरूरी होगा और इस सप्ताह में अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा पारिवारिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। परिवार में आपसी तू मैं के कारण अशांति हो सकती है, असहमति हो सकती है। तो ध्यान रखें, यदि समय खराब चले, चंद्रमा का गोचर खराब हो, तो थोड़ा सा हमें कूल हो जाना चाहिए, थोड़ी सी हमें अपने संतुलन को बनाने की कोशिश करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह बेहद लाभदायक रहेगा। पुराने धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए प्रोजेक्टों की शुरुआत आपको होता हुआ देख सकते हैं और अचानक कुछ धन की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने बैंक बैलेंस को भी विस्तार कर पाएंगे। नए तरीके के वर्किंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है या फिर किसी विशेष समारोह में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति भी इस सप्ताह में हो सकता है। और उसी के कारण से पारिवारिक, लव लाइफ और मानसिक स्तर आपका बेहद संतुलित रहेगा और बेहद सकारात्मक रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार है। आप लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और अपने कार्य क्षेत्र में विकास इस पूरे सप्ताह में करने वाले हैं। इस सप्ताह में नए तरीके के कॉन्टेक्ट्स आप जोड़ पाएंगे, जुड़ता हुआ देखेंगे और परिवार का भी वातावरण बेहद संतुलित रहेगा। लव लाइफ आपकी अनुकूल होगी। जब व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, तरक्की होती है, तो हर तरह से व्यक्ति को सहयोग मिलता है। तो ये पूरी सप्ताह धनु राशि वालों के लिए सुपर शानदार। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर यानी कि आपके भाग्य से लाभ स्थान तक गोचर करने वाले हैं। तो सप्ताह के प्रारंभ में थोड़े से धैर्य रखें और इंतजार करें अच्छे समय का, जल्दबाजी से थोड़ा सा बचें, तभी आप अपने कार्यक्षेत्र में डेवलपमेंट्स, उन्नति, तरक्की और आमदनी का, अपने लाभ का सही निर्णय आप कर पाएंगे। जब आपके निर्णय ठीक होंगे तो आपके पारिवारिक संतुलन भी बेहतर होगा, लव लाइफ भी आपकी बेहतर होगी और आप अच्छे कॉन्फिडेंस को अपने पूरे सप्ताह में बिल्ड होता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ बिल्डअप मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंट आप होंगे क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके अनुकूल है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर 8वें, 9वें और 10वें घर में रहेगा। यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में जिन समस्याओं को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि सप्ताह के अंत में आपको कुछ समाधान की प्राप्ति होगी, परंतु इस सप्ताह में आप बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन के निर्णय को करें। अति आवेग से बचें, अन्यथा बेवजह उलझन, दिक्कत, परेशानी और अपने आसपास आप देखेंगे तू मैं होता हुआ आपको दिखेगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि जिधर भी आप जा रहे हैं वहीं कुछ ना कुछ समस्याएं लोगों की दिखेंगी आपको प्रारंभिक समय में। हालांकि सप्ताह के अंत में जाके चंद्रमा का गोचर अनुकूल होगा तो फिर आप देखेंगे कि फिर आप अपनी व्यवस्था को पटरी पे आता हुआ देख लेंगे। करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर परिणाम आपको इस सप्ताह के अंत में मिल जाएगा, परंतु प्रारंभिक समय थोड़ी सी सावधानी, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रारंभिक समय में यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में ही आपको सब अपने पूरे सप्ताह के बड़े बड़े जो जिम्मेदारी वाले कार्य हैं उन कार्यों को आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके अगेंस्ट चला जाएगा और जब अगेंस्ट होगा तो निश्चित रूप से आपके निर्णय भी आपके अगेंस्ट ही जाएंगे। तो जब आपको पता है कि सप्ताह के प्रारंभिक समय यानी कि सोमवार, मंगलवार के बाद आपको कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करना है जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। पारिवारिक संतुलन बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ अचानक जिम्मेदारियां आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो
अचानक बैड न्यूज का सामना करना पड़ेगा, कुछ ऐसे शोक सभाओं में आपको जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थितियों के लिए आपको अपनी तैयारी रखनी है, प्रिपरेशन रखनी है। यदि आपको दिखेगा कि हाँ आपके जीवन में कुछ इस तरह के अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों से जुड़ने का, परिस्थितियों तक पहुंचने का योग बना हुआ है, तो यदि आप पहुंच रहे हैं तो फिर आपको उसका ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे सप्ताह में धैर्य रखें और सोच समझ करके निर्णय करें। जल्दबाजी से इस पूरे सप्ताह में आपको बचना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल भेजें। साप्ताहिक राशिफल को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत इसे लोग देखते हैं। अब यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही इसको एक एल्गोरिदम मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से, गूगल की तरफ से। तो आपका लाइक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया है तो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।